हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि नीट और जेई के लिए यूज होगा। सो एवरीवन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट निकाला लाइंस ऑफ फोर्स का, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी दिखती तो नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया माइकल फैराडे ने, ओके, कि लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो बताया माइकल फैराडे ने। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज गिवन बाय माइकल फैराडे एंड इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं, ओके। अभी बेसिकली सोचो, एक चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, ठीक है। एक चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, QE, ओके। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा है, किसी भी फील्ड में रखा है, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये चार्ज पे फोर्स लगने से चार्ज मूव होएगा, बराबर कि नहीं? ये जो पाथ बना रहा है ना चार्ज, ये जो रास्ता बना रहा है चार्ज, द पाथ मेड बाय द चार्ज, ओके, द कर्व व्हिच इज ट्रेस्ड बाय द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कर्व along which a positive charge will tend to move when free to do so in electric field, okay। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो पॉजिटिव चार्ज जो रास्ता बनाएगा, जो पाथ बनाएगा ना, दैट पाथ इज कॉल्ड, दैट रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो वहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट A, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A है। अगर ये पॉइंट B है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B है, ठीक है। एंड टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर है सबको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग के वो पॉजिटिव चार्ज मूव होएगा। मूव होते वक्त वो जो पाथ बनाएगा ना, वो जो कर्व बनाएगा, दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अभी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा कुछ है नहीं, ओके। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने, ओके। बट फील्ड रियल है, याद रखो, फील्ड जो बनता है वो रियल है, लाइंस नहीं बनते। ये सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने की। तो लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली इज यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग एल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो उसके कुछ रूल्स बनाए, कुछ प्रॉपर्टीज बनाई, कि भाई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो माइकल फैराडे ने बनाए। तो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल द प्रॉपर्टीज। लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज दे ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। फर्स्ट वन, द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? कंटिन्यूअस है, ब्रेक होते नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस, ओके, कर्व विदाउट एनी ब्रेक। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं, ओके। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव चार्ज पे जाते हैं, पॉजिटिव से निकल के, मतलब स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज पे, खत्म किधर हो रहे हैं? नेगेटिव चार्ज पे। सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है अपने को, कि दे ओरिजिनेट एट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, बराबर कि नहीं? आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, ओके।
पर ऐसा कभी नहीं होगा कि वापस ये लाइन घूम के नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए, नहीं, ऐसा क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं होता। ओके, दे ऑलवेज ओरिजिनेट एंड दे टर्मिनेट, दैट्स इट। वापस घूम के प्लस की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि लाइंस ऑफ फोर्स दे ओरिजिनेट, मेरे साथ याद रखो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने के लिए भी। तो लाइंस ऑफ फोर्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहां पे होते हैं? नेगेटिव चार्ज पे। अभी सोचो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, इधर आजू बाजू में कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, ओनली पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस पे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ओरिजिनेट होंगे एंड दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है? तो कहां पे ये खत्म हो रहे? अभी ये तो चल समझ गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होते, तो ओरिजिनेट तो हो रहे पॉजिटिव चार्ज से, खत्म कहां पे हो रहे? तो आंसर है खत्म होते हैं इंफिनिटी पे। कहां पे खत्म होते हैं? इंफिनिटी पे। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। ओके, और आप देखो एक स्पेरिकल सिमेट्री बन रही है फील्ड की, एक स्पेरिकल सिमेट्री यहां पे बन रही है। ओके, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? एक स्पेरिकली सिमेट्री फॉर्म करते हैं। तो दिस इज स्पेरिकली सिमेट्रिक ऑलवेज फील्ड्स आइसोलेटेड का। अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, सोचो अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स इस पे आके टर्मिनेट होंगे। अच्छा, टर्मिनेट होंगे कहां से आए ये लाइंस ऑफ फोर्स? तो आंसर है ये इंफिनिटी से आए, ठीक है? इंफिनिटी से आए और यहां पे नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गए। ओके, तो आप ये देखो, ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक स्पेरिकली सिमेट्रिक फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इसका ये है, इट लुक सेम इन ऑल दी डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में वो क्या दिखेंगे? सेम दिखेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होते हैं और कहां चले जाते हैं? इंफिनिटी पे जाते हैं। और नेगेटिव चार्ज से इंफिनिटी से लाइंस ऑफ फोर्स आते हैं और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव चार्ज पे। ओके, सो आई कैन सिंपली से फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, और यहां पे इट इज एक्टिंग रेडियली इनवर्ड। एकदम इजी वर्ड में हम इसको ऐसे बात कर सकते हैं। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलो यहां पे मैं एक थोड़ा, ये आपको ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो किसके यूज होते हैं। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस ऑफ फोर्स यहां से आ रहे हैं, यहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं, है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज से निकलते नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव। अभी पॉजिटिव चार्ज से कितने ओरिजिनेट होंगे लाइंस ऑफ फोर्स? ओके, पॉजिटिव चार्ज से कितने लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे कितने लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट होंगे, ये उनके वैल्यू पे डिपेंड करता है, चार्ज के। मतलब सोचो अगर ये 100 माइक्रोकूलम है और ये 60 माइक्रोकूलम है, ओके, तो यहां से 100 माइक्रोकूलम मतलब ज्यादा लाइंस निकलेंगे, यहां पे 60 माइक्रोकूलम मींस कम लाइंस निकलेंगे या फिर टर्मिनेट होंगे। तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज से जितने भी लाइंस निकले वो सारे जाके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज or entering a negative charge is proportional to the magnitude of the charge. It's proportional to the magnitude of the charge. ठीक है, ये पॉइंट तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सपोज ये पाथ है, ओके, एक पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ में मूव होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइंस ऑफ फोर्स। So we can say they originate from positive charge, they terminate at negative charge. तो मैंने ये lines of force ड्रॉ किया हुआ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सपोज ये पॉइंट P है, यहां पे मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया, इट विल गिव मी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल सकती है, ये पॉइंट Q है। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइंस ऑफ फोर्स पे। क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही पॉइंट यहाँ पे मैंने रिपीट हुआ है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ओके, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अच्छा, दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई टू लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आप ऐसे कभी नहीं देखोगे कि दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो गए तो यू कैन ड्रॉ टू टैंजेंट एट दिस पॉइंट। ओके, दो टैंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए। तो ये सपोज पॉइंट पी है, तो ये भी डायरेक्शन हो गया और ये भी डायरेक्शन हो गया। तो इज इट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है? तो आंसर है नो, ये गलत चीज है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि टू लाइंस ऑफ फोर्स दे नेवर 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 इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, आई होप यू आर नोटिंग ऑल द पॉइंट्स, यू आर लिसनिंग, ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। ओके, लेंथ वाइज वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, तो हमें पता है कि ये एक डाइपोल की तरह बन रहा है कि नहीं? ये देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो यहां से ऐसे लाइंस निकल रहे, बराबर कि नहीं? तो ये जो लाइंस है वो लेंथ वाइज क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट तभी होंगे जब एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके जो लाइंस ऑफ फोर्स है, द लाइंस ऑफ फोर्स दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज दे ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट। और आप यहां पे देख सकते हो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिख रही है। तो इट इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। मतलब क्या है कि ये जो डाइपोल की जो लेंथ है, ये जो एक्सिस है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं कि नहीं? इसके ऊपर के लाइंस और इसके नीचे के लाइंस क्या है? सिलेंड्रिक है। ओके, पर अगर मैं बात करता हूं दो लाइक चार्जेस की, तो दो लाइक चार्जेस हमें पता है कि दे रिपेल ईच अदर। क्यों रिपेल करते? क्योंकि इनके जो लाइंस ऑफ फोर्स है, इनके जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो लैटरल अरेंजमेंट में, लेंथ वाइज अरेंज नहीं हो रहे, लैटरल अरेंज कर रहे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे। तो ऐसे लैटरल अरेंजमेंट में अपने को दिखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसके सेंटर की बात करोगे, इन दोनों के सेंटर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच में लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज दे लैटरली पुश अवे। ओके, एक दूसरे को पुश कर रहे, एक दूसरे को धकेल रहे। तो ये लैटरली दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लेंथ वाइज है। तो लेंथ वाइज हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लैटरली हमेशा वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ओके, नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सपोज ये कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्जेस है। ओके, इसके ऊपर क्या है? चार्जेस है। तो वो लाइंस हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेंगे। लाइंस ऑफ फोर्स किसी भी कंडक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और आप देखो, मैं उसमें से कोई भी लाइंस नहीं बता रहा हूं, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होते। तो इस साइड दिखा है, इस साइड दिखा है, इसके अंदर से कोई लाइंस ऑफ फोर्स बनने वाला नहीं है। ओके, तो याद रखो कि लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अगर ये कंडक्टर का सरफेस है और लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है, पर इसको हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे सरफेस को। यू कैन चेक परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। लाइंस ऑफ फोर्स ये कंडक्टर के सरफेस को हमेशा क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, ये बात याद रखना। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसके वजह से कुछ करंट फ्लो होने का चांसेस है, पर इक्विलिब्रियम में करंट फ्लो नहीं होता है। सो आई कैन से कि ये पॉइंट आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टर के सरफेस पे लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्या रहने वाले हैं? परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। और लाइंस ऑफ फोर्स से हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पता चलता है। जैसे कि जहां पे स्ट्रेंथ गर्दी है, मतलब क्राउडेड है लाइंस ऑफ फोर्स, मैं बोलूंगा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉ इट दिस वे, सी इफ आई ड्रॉ इट दिस वे, ठीक है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखो यहाँ पे क्राउड ज्यादा है। लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो गारंटेडली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी।
और अगर पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर रहा हो दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो आई थिंक ये 10 पॉइंट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए। आप देखो, वापस एक बार रीड करो, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो अच्छे से, ओके, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ऑल दिस पॉइंट आगे जाके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।